ऐसा सन्यासी जो प्रपंच में लगा हुआ हो वो नरकगामी है और पतित है, कभी भी वो सन्यासी नहीं हो सकता। अन्नदान में लगा हुआ सन्यासी चार की हिंसा करता है, अन्न देने वाले की, ध्यान से सुनिएगा, अन्न की, अपनी और जिसको अन्न देता है उसकी। अर्थात ऐसे सन्यासी को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी पाप लगेगा। अन्नदान में लगा हुआ सन्यासी जो अन्न का दान लेता है, कहते हैं वो चार का सर्वनाश करता है, अन्न देने वाले का, अन्न क्या, और अपनी और जिसको अन्न देता है उसकी, महाराज। इसलिए कभी ऐसे व्यक्ति को अन्नदान नहीं करना चाहिए। सन्यासियों को वैसे भी दान नहीं लेना चाहिए, ये मनाही है। सन्यासियों को तो महाराज गृहस्थियों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ये तक कहा गया है। लेकिन आजकल कहते हैं, आगे सुनिएगा कि क्या क्या लीला कर रहे हैं सन्यासी बैठ करके। कहते हैं अन्नदान में लगा हुआ और वस्त्र आदि का संग्रह करने वाला, दोनों ही प्रकार के सन्यासी नरक में जाते हैं। इसलिए सन्यासियों के लक्षण नहीं होते हैं। अब उसके बाद कहते हैं यदि सन्यासी शुक्ल वस्त्र, सवारी, तांबूल और धातु का दान लेता है तो वह इस दान को लेकर दाता के कुल का भी नाश कर देता है। इसलिए सन्यासी को कभी दान नहीं दीजिएगा। अर्थात गृहस्थ का गुरु गृहस्थ ही होना चाहिए, ताकि महाराज उसको पता होना चाहिए ना कि पति पत्नी के झगड़े क्या होते हैं तो समाधान कर सके। अब जो सन्यासी है जिसकी स्वयं की नहीं है वो तुम्हारा क्या झगड़ा शांत करेगा महाराज। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समझने से, सुनने से हमारा भ्रम खत्म होता है और हम जागरूक होते हैं। कहते हैं भूमि, गाय और स्वर्ण का संग्रह करने वाला सन्यासी यदि उसको कोई देख भी ले तो माना जाता है पाप शुद्धि के लिए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जो सन्यासी महल बना बना करके बैठे हैं ना, इनको देख लेने से भी पाप है महाराज। और कहते हैं वस्त्र सहित स्नान करके ही इसकी शुद्धि होती है, माना जाता है। यति धर्म संग्रह के अनुसार बताया गया। सन्यासी को स्वर्ण देकर, ब्रह्मचारी को तांबूल देकर और चोरों को अभय देकर दाता नरक में जाता है। जो एक बार सन्यास ग्रहण करके फिर उसे त्याग देता है वह प्रत्यवसित कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सभी के द्वारा बहिष्कृत होता है और उसकी शुद्धि चंद्रायण व्रत अथवा 2 तप्तकृच्छ व्रत करने से ही होती है। उसके बाद कहते हैं कि जो सन्यास ग्रहण करने के बाद पुनः स्त्री संग करता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है महाराज। और आज तक तो आजकल तो सन्यासियों की चेली साथ में चल रही है। इतना पाप, इतना अधर्म, इतना कुकर्म है कि पता नहीं इन सन्यासियों का गुजारा ही नहीं हो रहा। 2-4 चेली साथ में चल रही है महाराज। जहाँ स्त्री की परछाई भी ना पड़े सन्यासी पर, वो सन्यासी के लक्षण है, और ये साथ में लेकर के डोल रहे हैं महाराज। तो ऐसे में कल्याण होगा? अपना जो नहीं कर पाया वो तुम्हारा क्या करेगा, हमारा क्या करेगा महाराज। सन्यासी को चाहिए कि वह लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करे। हाथ से स्पर्श करना तो दूर रहा, पैर से भी स्पर्श न करे। और आजकल तो महाराज कपड़ा लगा लगा करके नारियों के कान में मंत्र दे रहे हैं और कहें हम सन्यासी हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। धन्य है रे ये ब्रह्मचर्य, और धन्य है वो दीक्षा लेने वाला जो प्रश्न भी नहीं करता कि गुरुदेव सन्यासी हो, काष्ठ की बनी औरत भी, उसकी परछाई भी सन्यासी पर नहीं पड़नी चाहिए। और तुम तो साक्षात जीती जागती नारी के कान में मंत्र दे रहे हो। क्या कल्याण होगा उस मंत्र लेने वाले का, और क्या कल्याण करेगा वो मंत्र देने वाला महाराज। किसी एक को नहीं कह रहे हैं, पूरे कलयुग में ही भ्रष्टाचार फैल चुका है। जिसको देखो वही भगवा पहन लेता है, तिलक लगा लिया, अपने आप को बाबा बना लिया, योगी बना लिया, सन्यासी समझने लगता है। वस्त्र रंगने से कोई सन्यासी नहीं होता, साधना करने से सन्यासी होता है, साधु होता है। कहते हैं सबके द्वारा वंदनीय सन्यासी को भी माता की प्रत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, और सब स्त्रियों की दूर से ही वो वंदना करे, तो यही शोभनीय है महाराज। माना जाता है कि कॉपी, लंगोटी, चादर, जाड़ा दूर करने वाली एक गुदड़ी तथा खड़ाऊ, इन वस्तुओं को सन्यासी अपने पास रखे, अन्य वस्तुओं का संग्रह कभी न करे, यही सन्यासी के लक्षण है। अब सन्यासी को चाहिए वह शरीर में मेदो वृद्धि, मोटापा न होने दे, लेकिन यहाँ खा खा के काजू बादाम चेलों को महाराज फूल रखे हैं सन्यासी। और वो देने वाला बेचारा लकड़ी हो रहा है, सूख रहा है, उसको मिल नहीं रहा खाने को, सब गुरुजी ले जा रहे हैं माल। अब गुरुजी खा खा के मोटे हो रखे हैं और चेला जी बेचारे सूख करके लकड़ी रह गए हैं। अब कहाँ से कल्याण हो बेचारों का। कहते हैं
सन्यासी कांसे के पात्र में कभी भोजन ना करे। कांसे के पात्र में भोजन कराने वाले गृहस्थ के जो पाप होते हैं वे सब पाप कांसे के पात्र में भोजन करने वाले सन्यासी को प्राप्त हो जाते हैं महाराज। उसके बाद कहते हैं कि महाराज जो सन्यासी नहीं होते हुए भी जो मनुष्य सन्यासी की वेशभूषा धारण करता है और करके अपनी जीविका चलाता है वह वास्तविक सन्यासी के पाप को ग्रहण करता है और मरकर तिर्यक की योनि में जन्म लेता है। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय ना लेकर के अपने आप में ही रमण करे और अकेला ही विचरण करे। जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता है और मन से पाप की इच्छा करता है, कहते हैं उसे महापातकियों का शिरोमणि समझना चाहिए, वो सन्यासी नहीं होता है। इसलिए सन्यासियों के कुछ लक्षण हैं, कुछ नियम हैं, लेकिन आजकल कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सबके सब दिखावे के लिए भगवा रंग लिए हैं और महाराज तिलक लगा लिए और साधु बन करके सन्यासी बन करके डोल रहे हैं। बोले इनसे अच्छे तो गृहस्थ हैं, कम से कम बाहर से जो है भीतर से भी वही है महाराज। ये तो माल छान रहे हैं और चेलाओं की जो जेब है उसको खाली कर रहे हैं और गृहस्थ बेचारे क्या करें, बोले दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं और इनके महल पर महल बन रहे हैं। तो कहा धनवन गृहस्थ दुखी और सन्यासी सुखी हैं, इसीलिए यही कलयुग का स्वरूप है हमारा।